नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि बरेली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बरेली पहुंचेगा आज सपा का प्रतिनिधि मंडल, जहां विधायक शहजुल इस्लाम के घर पर जाकर मुलाकात की जाएगी और जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी के साथ भी होगी बैठक। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर भी पहुंचेंगे प्रतिनिधिमंडल के साथ। इसी दौरान बीडीए द्वारा विधायक का गिराया गया पेट्रोल पंप, जिसको लेकर अहम बातचीत होने जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सपा विधायक शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिराया गया था, जिसको लेकर अब एक अहम बैठक की जानी है, जहां पर चर्चा होगी। बीडीए द्वारा विधायक का पेट्रोल पंप गिराया गया था, अतिक्रमण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद आज एक बैठक होगी और एक प्रतिनिधि मंडल जो है बरेली पहुंच रहा है। गिराए गए पेट्रोल पंप पर बातचीत की जाएगी। और खबर बरेली से है, जहां कल अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई थी। यहां बताया गया था कि बगैर परमिशन कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा, लेकिन महानिदेशक ने कहा कि अगर हथियारों का प्रदर्शन किया तो खैर नहीं होगी। तो वहीं सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखते हुए भी ये बात कही गई और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकान न हो, अगर कानून का पालन नहीं किया गया तो बख्शे नहीं जाओगे। आपको बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने कड़े शब्दों में तमाम दिशा निर्देश सभी को दिए और बरेली में अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने धर्मगुरुओं के साथ ये बैठक बुलाई थी। वहीं बदायूं के गांव जमालपुर और दुबरी हसौरा में सौर ऊर्जा प्लांट में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें सैकड़ों लोगों को दवाइयां वितरित की गई। साथ ही आपको बता दें कि अवादा फाउंडेशन द्वारा संचालित किए गए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर रितेश भसीन ने किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि मुफ्त में दवाइयां वितरित की गई और इसी के साथ ही जो तमाम मरीज और जो लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बातचीत की है। अहम सलाह भी उन्हें दी गई है इस दौरान। और ये शुभारंभ जो किया गया है, तो अतिथि के तौर पर यहाँ पर डॉक्टर रितेश भसीन पहुंचे थे और शुभारंभ किया गया है शिविर का, जहां आपको बता दें लगातार लोगों की बेहतर सुविधा उन्हें मुहैया कराने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। और उसी का एक पहल यहां पर भी देखने को मिली है, जहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां लोगों को मुफ्त में दवाइयां बांटी गई हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अवादा फाउंडेशन द्वारा संचालित किए गए इस निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर रितेश भसीन ने किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिविर लगा हुआ है और इसी के साथ ही तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर्स लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें निःशुल्क में दवाइयां वितरित की जा रही हैं। आवाजा फाउंडेशन की तरफ से सीएम साहब को एक लेटर दिया गया था, रिक्वेस्ट करी गई थी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करा जाए, क्योंकि यहाँ के कोई आसपास के गांव के कर्मचारी वगैरह सबके स्वास्थ्य संबंधी कोई हो, वो देखभाल करी जाए, जांच करी जाए, क्या दिक्कत आ रही है, कोई है वो सब दवाई वगैरह और उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए क्या पालन कराया जा रहा है यहाँ पे? कोरोना अभी हम जो गांव के लोग हैं उन्हें कर रहे हैं, उसके लिए अवेयर कर रहे हैं कि वो इस तरीके से उसके कोरोना से जैसे फर्स्ट जो फेज आया था कोरोना का, उसमें डर रहे थे लोग, पर अब लोग जागरूक हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे सोलर प्लांट आया है तो लोग इधर आसपास के लोगों को पहले जानकारी है, क्योंकि हम उनके बीच जाके और हमारा ये प्रयास रहता है कि जहाँ पर भी हमारा सोलर प्लांट लगे, वहाँ के आसपास के जो भी कम्युनिटी लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सके, उनको स्वास्थ्य में जो भी लाभ हम। और यूपी के सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने विकासखंड कसमंडा का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान शौचालय, मनरेगा, कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चरल, समाज कल्याण विभाग और कई ऑफिसों में जरूरी कागजों की जांच के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं। और इसी के साथ ही इन तमाम खामियों को देखते हुए सभी जिम्मेदार कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि बाहर मतपेटियां भी रखी गई थी, जिसे देखकर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी अवध प्रताप सिंह को फटकार लगाई। सभी समस्याओं को सही समय पर सही करने के आदेश भी इस दौरान दिए गए और वहीं पर कमियां मिलने की वजह से एडीओ पंचायत बलराम वाजपेयी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। साथ ही साथ उनका वेतन भी रोक दिया गया और वेतन रोकने को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
एडीओ एजी रामवीर सारस्वत को तत्काल प्रभाव से यहां निलंबित किया गया और खंड विकास अधिकारी अवध प्रताप सिंह को जिलाधिकारी ने ये तमाम कड़ी चेतावनियां भी दी हैं। खबर आगरा से है, जहां आगरा के थाना छत्ता की पुलिस टीम ने एटीसी इंजीनियरिंग की दुकान पर छापेमारी की है। यहां आपको बता दें कि उषा कंपनी में काफी समय से उषा ब्रांड की नकली मोटर बेचने की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम के अधिकारियों ने एटीसी इंजीनियर की दुकान पर छापेमारी की और वहां से उषा कंपनी के नकली सामान को बरामद किया गया। इसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं से है ये खबर, जहां पर दांतागंज के सरकारी अस्पताल में हिंदू युवा वाहिनी के जिला सह संयोजक कुंवर ठाकुर विक्रांत ने औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने देखा कि शौचालयों में कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी। आपको बता दें कि यही हाल इमरजेंसी वार्ड्स का भी था, जहां काफी गंदगी और दवाइयों की बोतलें जमीन पर इधर उधर पड़ी मिली। इसके साथ ही अस्पताल में काफी खामियां भी देखने को मिली, जिसके बाद कुंवर ठाकुर विक्रांत ने सभी कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए जल्द ही अस्पताल की हालत सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं अस्पतालों के और इसी दौरान जिस तरीके से ये निरीक्षण किया गया है, तमाम खामियां पाए जाने पर फटकार भी लगाई गई। उसी टाइम पे मैंने मौके पर बुला के वो उसी टाइम उसका 9 बजे आता है, हाथ के हाथ सफाई कर्मचारी को बुला के, तो उसका सुबह 9 बजे ही था, हाथ के हाथ उसको दिखा के सब सफाई करवा दी। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। रायबरेली से एक खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना की दस्तक सुनाई दी। आपको बता दें, जिले में 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और संक्रमित मिलने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मच गया है। मरीजों में एक 5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है और दोनों मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है और दवा की किट भी उनके घर में पहुंचा दी गई है। साथ ही परिवार के लोगों की भी इस वक्त जांच होने की बात कही जा रही है और जिले में 1 महीने बाद कोरोना संक्रमित मरीज मिला है, जिसके बाद हालातों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि ये मामला और भी आगे जा सकता है। तमाम आंकड़े कोरोना संक्रमण के बढ़ सकते हैं। हालांकि 2 मरीज रायबरेली से मिले हैं और परिवार के जो तमाम लोग हैं उनकी भी अब कोविड जांच करवाई जाएगी। हालांकि अभी दोनों ही मरीजों की हालत स्थिर है, जिन्हें होम आइसोलेट ही कर दिया गया है। तो वहीं खबर फतेहपुर के असौथर थाना क्षेत्र के बेसरी गांव से है, जहां पर नसरीन अपने परिवार के साथ मच्छरदानी लगाकर अपने घर के बाहर सो रहे थे। तभी लगभग रात 1 बजे के आसपास मच्छरदानी के अंदर से 8 महीने का बच्चा गुम हो गया है। मां को बच्चा गुम होने की भनक तक नहीं लगी और जब पता चला बच्चा बगल में नहीं था, बच्चे के गायब होने की सूचना से परिवारजनों के साथ साथ पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पूरे गांव में ही खोजबीन बच्चे की गई। बच्चा न मिलने पर परिवार ने पुलिस को बच्चा गायब होने की सूचना दी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब तहकीकात में जुट चुकी है। लगभग 12 घंटे के बाद भी पुलिस ने मलवा थाने के तारापुर गांव से इस बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें, बच्चे को पाकर परिजनों और गांव में खुशी का माहौल दिखा। तो वहीं बच्चे के अपहरण में संलिप्त एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीमती नसरीन पत्नी शकील निवासी बेसरी थाना असौथर जनपद फतेहपुर का 8 माह का बच्चा गायब हो गया था। बच्चे को थाना मलवा क्षेत्र से तारापुर गांव से सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्त रामकृपाल पासवान को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शारजहां से आए 2 यात्रियों के पास से कस्टम टीम ने 48.11 लाख का सोना बरामद कर लिया है। ये दोनों ही यात्री अपने जूते के तल्ले में सोने को छुपाकर शारजहां से वाराणसी पहुंचे थे और वाराणसी एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम के द्वारा एक्सरे के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया है।
दरअसल संबंधित धाराओं में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और दोनों ही यात्रियों को आज जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को ही शारजाह से वाराणसी आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से ये वाराणसी पहुंचे यात्रियों की टीम में और इसी दौरान कस्टम टीम द्वारा जांच की गई। एक्सरे जांच के दौरान ही कृष्ण कुमार नामक यात्री के जूते के अंदर से सोना रखे होने की जानकारी मिली है। कस्टम टीम ने उसे खोलकर देखा तो उसमें 395.400 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 21,35,000 बताई जा रही है। इसी तरह इसी विमान से वाराणसी पहुंचे हरेंद्र प्रसाद नाम के इस यात्री का भी एक्सरे किया गया और एक्सरे के दौरान हरेंद्र प्रसाद के जूते में भी सोना रखे होने की जानकारी मिली थी। कस्टम टीम ने हरेंद्र के जूते से करीब 495.600 ग्राम सोना बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें, बरामद हुए सोने की कीमत 26,76,000 रुपए बताई जा रही है, जबकि दोनों ही यात्रियों के खिलाफ अब संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कस्टम की टीम द्वारा सोने को जब्त कर लिया गया है। साथ ही इन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत भी किया गया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया है। और आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब एक बदमाश मौके से फरार बताया जा रहा है। दरअसल पकड़े गए शातिर बदमाश पर करीब 10 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बदमाशों के कब्जे से एक अवैध असला, कारतूस और मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया और इसी के साथ ही अब बदमाश को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना क्षेत्र मलपुरा में इलदर पार्क के पास जी चौकी क्षेत्र मिठापुर में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें महेंद्र लोधी और नेत्रपाल ये दो बाइक से सवार थे। इनका पुलिस से मुठभेड़ हुआ। इसमें नेत्रपाल यहां से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन जो महेंद्र है जिसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया था, इसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके ऊपर कुल अभी तक जो हमारी जानकारी है 9-10 मुकदमे हैं और इसके खिलाफ एक वारंट भी कोर्ट के द्वारा। और गोरखपुर के खोराबार में रायगंज में सोमवार की रात को पति पत्नी और बेटी की सरेराह गला रेतकर हत्या कर दी गई। तीनों ही रात में पैदल ही मटकोवड़ा में कार्यक्रम में जा रहे थे और एक तरफा प्यार में हत्या किए जाने का दावा करते हुए पुलिस ने आलोक नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। इस घटना की जानकारी होते ही एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्रन गौड़ और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा आसपास के थानों की फोर्स समेत और डॉग और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से गांव में जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। एहतियात के तौर पर फोर्स भी गांव में तैनात की गई और खोराबार के रायगंज निवासी जिनकी उम्र 45 साल है, उन्हें निषाद विदेश में वो रहते थे और 2 महीने पहले ही वो घर आए। गांव से ही 1 किलोमीटर दूर बंगला चौराहे पर उनका अपना मकान उन्होंने बनवाया, जहां पत्नी और बच्चे एक साथ रहते थे। गामा के छोटे ही भाई रामा की बेटी की शादी तय है और सोमवार की रात को मटकोवड़ा का ये कार्यक्रम था, जहां गामा अपने नए मकान से पत्नी रंजू और 20 साल की बेटी प्रीति के साथ पैदल जा रहे थे। रास्ते में घाट लगाए बैठे अपराधियों ने धारदार हथियार से इस परिवार पर हमला कर दिया, जहां तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद राह से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने इन्हें देखा और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि गांव के 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम सुग्रीव बताया गया। और इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि किसी कार्यक्रम में जाने के लिए वो निकले थे घर से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से खबर सामने आई है, जहां बांदा के गुरेह गांव में तालाब में एक लड़के की डूबने से मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज ये ग्राम गुरेह के इस तालाब में ये महुआ ग्राम का लड़ने वाला छोटू नाम का एक 19-20 वर्षीय युवक तालाब में नहाने के लिए उतरा था, जिसकी डूबने से मृत्यु हो गई है। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि 1 माह पूर्व यहाँ छोटू अपने ननिहाल में आया हुआ था। इसकी फायर सर्विस के लोगों द्वारा
कांटा डाल करके तलाश की गई, जिसके उपरांत शव को बाहर निकाला। और रुकेंगे बड़ी खबर के लिए। औरैया से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक विवाद के चलते औरैया में हत्या कर दी गई। भूसे के विवाद के चलते ये हत्या हुई है। अधेड़ की पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तो वहीं मृतक के छोटे भाई के सालों ने ये हत्या की है। गांव के बाहर ही गेहूं के खेत में ये शव मिला और इसी के बाद भाई और सालों से इस वक्त विवाद चल रहा था, जिसके दौरान ये हत्या को अंजाम दिया गया। जमीन के विवाद के चलते हत्याकांड रचा गया। आपको बता दें फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सदर कोतवाली के भरशेन गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई और शव को खेतों में ही फेंक दिया गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों को जब इसकी सूचना हुई तो पुलिस को मामले की सूचना दी गई और इसी के साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर जिस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जमीनी विवाद को लेकर ये हत्या की गई और हमला किया गया। सदर कोतवाली के भरशेन गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।